बिलासपुर में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हत्या, लूट, डकैती, चाकूबाजी, अनाचार जैसी गंभीर घटनाएं आम हो गई हैं। अपराधी बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। न्यायधानी अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। बीते 10 महीनों के रजिस्टर्ड आंकड़े और हाल ही में हुए हत्या, लूट, डकैती की सनसनीखेज घटनाएं इसका बड़ा प्रमाण है। अपराध के इस बढ़ते ग्राफ को लेकर पुलिस और समाज का अपना नजरिया है। पुलिस तेजी से बढ़ते नशा, बार, पब कल्चर और सामाजिक जागरूकता की कमी को इसका कारण मानती है। अधिकांश वारदातों में नशा एक बड़ा कारण बनकर उभरा है। वहीं सामाजिक जागरूकता की कमी भी अपराध को जन्म दे रही है। हालांकि बड़े अपराधों में अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों पर कानूनी शिकंजा कसा जाता है, जिसके बावजूद भी आपराधिक घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब जरूरत है कि पुलिस इन मामलों को लेकर सख्ती से एक्शन ले। हर रोज़ आप पेपर में चाकूबाजी, बलात्कार के मामले, लूट के मामले, डकैती के मामले और अभी आप देखिए कि जो पुलिस के थानों में जो शिकायतें आ रही हैं, अभी जैसे बिल्हा का मामला हो गया कि मामला दर्ज होने पर पैसा का डिमांड नहीं किया गया और जिस तरीके से वो मामला हुआ कि युवक ने आत्महत्या कर ली। ये सभी मामले बहुत ही दर्दनाक है, दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद अगर हो रहा है तो शासन प्रशासन को मिल करके बैठ के सोचना चाहिए, कुछ स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करनी चाहिए, किसी स्ट्रॉन्ग रणनीति की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि रणनीति सबसे पहले फेल तब हो जाती है कि जब शासन मानने से मना कर दे। आप किसी भी शासन के अधिकारी से बात कर लीजिए, किसी भी नेता से बात कर लीजिए, किसी भी मंत्री से बात कर लीजिए, कोई मानने को ही तैयार नहीं है कि कहीं किसी प्रकार की असफलता है। तो किसी चीज़ का निराकरण या चीज़ें तब सॉल्व होती हैं जब ये माना जाए कि गलतियाँ हैं। अगर एक बीमार व्यक्ति को ये कहा जाए और वो माने कि वो बीमार है, तभी इलाज दिया जा सकता है। तो सिस्टम में एक बीमारी पैदा हो गई है और वो बीमारी का इलाज तभी है जब वो सिस्टम माने कि बीमारी है उसको। तो मुझे लगता है सबसे पहला तो ये स्टेप होना चाहिए कि पहले गलती माने। किसी भी तरीके की कार्रवाई पे जब बात और प्रश्न उठाता है कोई, तो तुरंत किसी प्रश्न उठाने वाले पर ही उल्टा कार्रवाई और नेगेटिव टोन लेकर के कार्रवाई शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सबको मिलकर के, पूरे सिस्टम के लोगों को मिलकर के बैठ के सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे लगता है थानों में एक तरीके की जो पुलिस लोगों की भी स्थिति है, जो थाने को चलाते हैं उनकी स्थिति, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो एक तरफा मामला नहीं है, मामला सिस्टम का पूरा है कि कहीं ना कहीं स्टाफ की भी कमी है। कई बार स्टाफ कमी नहीं होता है तो इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो पाते हैं। कई बार लोगों को पता ही नहीं है, ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना है। तो टेक्निकल पॉइंट्स पे उनको जब जानकारी नहीं होती तो गलत कार्रवाई हो जाती है। ये सारी चीज़ों को बैठ के एक एनालिसिस करना चाहिए और उसके बाद किसी हल पर हम पहुँच पाएंगे। अपराधों का लगातार विश्लेषण किया जा रहा है, खासतौर पे गंभीर अपराध जैसे कि हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, बलात्कार के प्रकरण। पिछले वर्षों के मुकाबले में इन सभी में या तो अपराधों में कमी आई है या फिर समकक्ष ही इसमें आंकड़े पाए गए हैं। इस वर्ष टोटल 45 हत्या के प्रकरण अभी तक पंजीबद्ध हुए हैं, जिसमें से कि 43 प्रकरणों में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और आरोपियों को जेल भेजा गया है। केवल 2 प्रकरण ऐसे हैं, दोनों ही कोटा के हैं, जो अभी अनसुलझे प्रकरण हैं। इसके अतिरिक्त 307 के प्रकरणों में भी पुलिस को सफलता मिली है। ये भी प्रयास किया गया है कि जितने भी चाकूबाजी के प्रकरण हुए हैं उसमें सभी में 307 की धारा लगे, जिससे कि अपराधियों में एक उसका भय भी हो सके। इसके अतिरिक्त लूट के प्रकरणों में भी, अभी डकैती के प्रकरणों में भी लगातार पुलिस को सफलता मिली है। अभी साल का अंत आ रहा है तो पुलिस और जो भी पेंडिंग मामले हैं उनको एक नए सिरे से भी निकाल का प्रयास चल रहा है। पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करेगी? महिला संबंधी अपराधों में जो 376 के प्रकरण हैं वो महिलाओं और बच्चियों के साथ जो हुए हैं उसमें लगभग सभी प्रकरणों में गिरफ्तारियां कंप्लीट हो चुकी हैं और इसकी लगातार मॉनिटरिंग PHQ स्तर पे भी होती है। तो इसमें 60 दिवस के अंदर जो चालान पेश करने की जो कवायद है वो भी कंप्लीट की जा रही है। साथ ही साथ अभी ऑपरेशन मुस्कान भी पुनः चालू हुआ है। इसमें भी जो भी 363 के प्रकरण हैं, कई टीमें अभी बाहर गई हुई भी हैं और इसमें भी लगातार प्रयास